हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हनु ममा व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और ऐसे ही स्वस्थ रहिए। बस घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। लेकिन कभी कभी घर से बाहर भी जाना पड़ता है, जैसे कि मुझे जाना पड़ रहा है अब। और मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ी सी क्या प्रॉब्लम तो काफ़ी है, लेकिन मैं डर रही थी। कई दिन से नहीं जा रही थी मैं। डॉक्टर के पास जाना था मुझे, बस यही कि एक बीमारी ठीक होने के चक्कर में कहीं दूसरी बीमारी ना पल्ले पड़ जाए, इसीलिए नहीं जाना चाह रही थी। लेकिन अब बीमारी बढ़ाए का भी कोई फायदा नहीं है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं दिखाई आती हूँ एक बार डॉक्टर को। लेडीज डॉक्टर के यहाँ जाऊँगी मैं, और हन्नू को नहीं लेके जाऊँगी। हन्नू को उसके पापा रखेंगे, इसलिए मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा और फिर पैदल ही जाना पड़ेगा। ऑटो वगैरह भी नहीं जाएंगे तो फिर ज़्यादा दूर से जाएंगे, मुझे वेट करना पड़ेगा ऑटो का। पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लॉकडाउन है। और बस मैं देखती हूँ, पैदल ही जाने का देखती हूँ। और पैदल जाने में भी काफ़ी टाइम लग जाएगा वहाँ पे। और थकान तो मुझे अभी से हो रही है, और सोच के कि हाँ इतनी दूर जाना है। और जाने के बाद फिर देखती हूँ वहाँ पे कितना टाइम लगता है, क्योंकि हनु को मैं रिस्क है ले जाना, नहीं ले जा सकती। और फिर हनु को बोले कि चल मैं हनु को यहीं पे रख लूँगा, तुम चले जाओ। और वापस मैं जाऊँगी। हनु को मैंने नहला धुला दिया है, अभी उसके पापा उसको ले रहे हैं, गेट पे घुमा रहे थे उसको, बाहर जाने की रहती है बस। हनु आ गया, अच्छा अच्छा। देखो देखो देखो, ऐसे रोते नहीं है, इधर तो आओ। देखिए इसके पापा ने इसको गोदी से उतार दिया ना, और ये मेरे पास ही आ रहा था, गोदी से उतार दिया तो इसीलिए रोने लग गया। आ जाएंगे पापा, आजा। पता नहीं क्या चिड़चिड़ सा हो रहा है बस, ये जब से इसके लूज मोशन हुए थे ऐसे ही हो रहा है। जरा सा मुंह निकल गया। चलो हेलो बोलो। अच्छा हेलो हेलो। फोन तो देंगे, पहले हेलो तो करो। हेलो कर दो। देखिए बचपन। बस चलो, अब इसको फोन चाहिए। चलो ये काफी लेट हो रहा है, 11:30 हो चुके हैं। मुझे भी फिर लेट हो जाएगा, वहाँ पे भी टाइम लगेगा। तो चलिए फिर मैं अभी निकलती हूँ। और फोटो कहाँ है? फोटो पापा के फोन में है, देख लो जाओ। और इसको फोन चाहिए होता है वीडियो बनाने के लिए, देखने के लिए। देखिए कैसा हो रहा है, इसका तो मुंह निकल गया इसका 2 दिन में ही। कुछ तो है ही, इतना पहलवान ये। तो चलिए फिर अभी मैं निकलती हूँ। तो देखिए जी, यहाँ पे मैं फिर दवाई लेने गई थी डॉक्टर के यहाँ। मेडिकल है वो, वहाँ पे बैठती है वो डॉक्टर। और फिर मैं दवाई लेके आ रही थी, और पैदल ही गई थी, मैं पैदल ही आ रही थी, क्योंकि ऑटो से जाती तो घूम के भी जाना पड़ता। और ऑटो वाला सवारी में तो बहुत ज़्यादा पैसे मांगता है फिर, तो इसीलिए मैं ऑटो से नहीं गई। मैंने सोचा चलो मैं पैदल ही चली जाती हूँ, थोड़ा टाइम तो लगेगा। और पैदल ही निकल गई थी मैं फिर। देखिए जी, अभी मैं आ गई हूँ डॉक्टर के यहाँ से। हो गए मुझे 15-20 मिनट हो गए हैं आए हुए। आके मैंने अच्छे से हाथ पैर धुले, अपने मुंह, और फिर सैनिटाइज किया। कपड़े वगैरह भी चेंज तो नहीं किए, क्योंकि मैं बस गई और आई। ऑटो वगैरह में भी नहीं गई थी, पैदल गई थी, वहाँ पर भी कोई रश नहीं था, बस टाइम जाने ही लगा था। और ये देखिए, ये मेरा अन्नू भी आ गया है, और ये ना परेशान हो गया इतनी देर में, जितनी देर में मैं आई हूँ। और बहुत जल्दी से करके गई थी मैं वहाँ पे, तो मुझे कोई भी टाइम नहीं लगा। जाते ही बस अन्नू ऐसा नहीं करते बेटा। हाँ तो फोन ले लेना आप। देखियो भाई यार खेल रहे हैं, बॉल से जाओ, अपनी बॉल लेके आओ, आप भी खेल लो। देखो बुला रहा है तेरे को, देखो। चलो मैं भी आ रही हूँ, चलो आप, चलो आप। और अभी मेरे को बनाना है खाना, क्योंकि खाने का भी टाइम हो गया है। और मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर में रेस्ट कर लूँ, 10-5 मिनट, और उसके बाद मैं खाना बनाऊँ। ये मेरा फोन मांगने पे लगा रहता है लड़का। खाना नहीं खाना आपको? क्या खाना है अनु को? क्या खाना है? ओटी खानी है इसको ओटी का पता है, ओटी। और खाता कुछ नहीं है, बस क्या करेगा, रोटी लेके इसको गाय को पता है कि गाय को देनी है, और ले जाके गेट में को बाहर डाल देता है। ये देखो किसने बुलाया घनू को? भाई ने बुलाया। जाओ देख के आओ क्या कह रहे भाई। और अब इसको उधर वो बच्चे बुला रहे हैं, अब ये चला गया है, देखिए उधर गेट पे ये जा लिया है।
और अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ 10-5 मिनट, और उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी खाना। तो ये देखिए आ गई हूँ मैं फिर रसोई में, और कढ़ाई रख दी है मैंने, उसमें 2 बड़े चम्मच ले लिया है मैंने तेल, और ये प्याज मैंने थोड़ा सा चॉप किया हुआ है, और कुछ बड़े स्लाइसेस काटे हैं प्याज के, और टमाटर भी बारीक चॉप किया है, और पनीर काट के रख लिया है मैंने, थोड़े बड़े ही पीसेज में कटिंग किया है पनीर। और पहले जो ये बड़े वाले पीसेज हैं इसके प्याज के, ये मैंने सिंगल कर लिए हैं। पहले मैं इनको थोड़ा फ्राई करूँगी 2 से 3 मिनट तक, ज़्यादा तो नहीं करना है, बस थोड़ा ही देर करना है फ्राई इनको, 2 से 3 मिनट काफ़ी है। और मैं वैसे तो दूसरी कढ़ाई में कर लेती, साथ साथ हो जाता, लेकिन मैंने सोचा फिर दूसरी कढ़ाई होगी, तो इसी चक्कर में मैंने पहले इनको फ्राई कर लेती हूँ थोड़े से, और उसके बाद मैं फिर लगा दूँगी इसमें तड़का इसी कढ़ाई में। और देखिए ये प्याज हो जाएंगे मेरे, और हन्नू भी यहीं पे, ये नीचे से ना बनाना रखे थे इसमें टोकरी में, केले उठा के तो उसने फेंक दिए, बोलते रहते मम्मी बनाना, और वो नीचे डालकर ये टोकरी मेरे पास रख के गया था। और अब देखिए अब इधर से भी उठाने लग रहा था, ये सामान उठाने की रहती है इसको, बस परेशान ही रहता है ये लड़का। और जहाँ मैं रसोई में आई फिर तो ये रसोई में से हिलता ही नहीं है, रसोई में कभी कुछ ऐसे ही करता रहता है। और ये देखिए मैं भी प्याज भून रही थी, ये थोड़े से फ्राई कर रही थी इनको, और बस ये हो गए थे। अब मैंने सिम कर दिए गैस, अब मैं इनको निकाल देती हूँ, और फिर जो ऑयल बचा है इसमें मैं इसी में लगा दूंगी तड़का। और देखिए ये हनु यहीं पे ही लगा हुआ था, ये गेट में ही। और अब मैंने थोड़ा सा डाल दिया इसमें हींग, और अब मैं जो ये बारीक चॉप किया हुआ प्याज है उसको डालूंगी, थोड़ा डाल दूंगी जीरा, और ये नीचे ना आटे के कुएं में लग रहे थे, मैं इसको मना कर रही थी कि बेटे तू आटा मत गिरा दियो, नहीं तो कभी अपने ऊपर भी गिरा लेगा सारा और नीचे भी। और ये देखिए फिर प्याज मेरा भुन गया था, मैंने इसमें डाल दिया ये अदरक लहसुन का पेस्ट, और थोड़ी सी देर इसको मैं 1 से 2 मिनट भून लूँगी। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी सूखे मसाले, जिसमें मैंने डाला ये हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक मैं इसमें बाद में ऐड करूँगी। अब देखिए दुपट्टा खींच रहा था मेरा, बोल रहा था मम्मी आ जा, बस इसको बाहर जाने की रहती है कि मम्मी को बाहर लेके बाहर चलो। अब मैंने इसमें डाल दिए हैं टमाटर भी, अब टमाटर डाल दिए, अब मैं इसमें डालूँगी नमक। और ये देखिए हनु मान ही नहीं रहा था, दुपट्टा खींचे जा रहा था ये मेरा, इसको बाहर जाने की लग रही थी, मम्मी पापा मम्मी चलो, मम्मी आ जा, बस यही रहता है इसको। और मैंने इसमें नमक डाल दिया, थोड़ी देर अब मैं इसको टमाटर को अच्छे से पकाऊंगी, ये गल जाएं जिससे। ये देखिए टमाटर हमारे पक गए थे। अब मैंने इसमें ये प्याज जो मैंने फ्राई करके रखी थी वो भी डाल दी है, और ये पनीर के पीसेस थे जो ये भी डाल दिए हैं मैंने। ये कम से कम ऐसा होगा 300-400 ग्राम के आसपास पनीर था, ये 300-400 ग्राम। और ये मैं थोड़ी डाल दूँगी इसमें सूखी मेथी, और 2 से 3 मिनट में इनको ऐसे ही मसाले में थोड़ा फ्राई करूँगी, भूनूंगी इनको, इसको पनीर को, और ये सारी चीज़ें मिला लूँगी अच्छे से इसमें मसाले में। और फिर उसमें मैं ऐड करूँगी पानी ग्रेवी के लिए, जैसे हमें ग्रेवी चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैं लूँगी, इसमें पानी डालूँगी। देखिए मैंने इसमें ऐड कर दिया है पानी, और जैसी ग्रेवी हमें रखनी है उसी के अकॉर्डिंग बस पानी डाल लिया मैंने। और अब मैं इसको पका लूँगी, और इतना ये पकेगा इतना मैं बना लूँगी आटा। ये देखिए जी बनकर हो गया है हमारा पनीर तैयार, और देखिए कितना अच्छा बना है, खाने में भी ये लाजवाब लगेगा, देखने में इतना अच्छा लग रहा है इसका टेक्सचर, देखिए। और चलिए अभी मैं बना लेती हूँ रोटी, क्योंकि अभी मुझे रोटी बनानी है। और ये देखिए ये मेरा बेटा ये दुपट्टा लेके जा रहा है मेरा, कहाँ जाना है तेरे को, बस पता नहीं कहाँ लेके जाना है इसको। हुआ है टाइम 7 बज चुके हैं घड़ी में, और खाना खाने के बाद मैंने व्लॉग शूट नहीं किया था, क्योंकि मैं हनु को लेके लेट गई थी, दूध पुके वो सो गया था, फिर थोड़ी देर मैं भी लेट के आराम करने लगी। और फिर पता नहीं अचानक से मेरे पेट में पता नहीं क्या एसिडिटी बनी है, क्या प्रॉब्लम हुई है, मैं खुद नहीं समझ में आ रहा है मेरे को। अब जाके थोड़ा रिलीफ है मुझे, अभी मैं पूजा करके आई हूँ,
और मैं दवाई लेके आई थी जैसे मैंने बताया था आपको, और वो मैंने मेडिसिन ली थी दोपहर में, और मुझे तो कुछ लग रहा है कि वो मेडिसिन कुछ तेज है दवाइयाँ में, और उनका ही रिएक्शन होया था जिससे कि मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी। और अब जाकर थोड़ा रिलीफ मिला है। मैंने 2 दिन, हाँ जी बेटा अभी देंगे फोन, लो आप ये ले लो। नींबू पानी पिया और फिर एक कोल्ड ड्रिंक भी मंगा रखी थी, वो भी पी मैंने। तब जाके मेरे को थोड़ा सा अब नहीं है इतनी जलन पेट में, पर इतना ऐसा हो रहा था अंदर ही अंदर से सर घूम रहा था। अभी देखती हूँ रात को भी एक बार मैं दवाई लूँगी। अगर रात को भी मुझे ऐसे ही हुआ, दवाई से ही हुआ वो, तो फिर पता कंफर्म भी हो जाएगा कि दवाई से हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक बार और लूँगी दवाई। अगर रात में भी ऐसे ही हुआ तो फिर सुबह में भी दवाइयाँ चेंज करने जाऊँगी डॉक्टर के पास। और अभी बस ऐसा हो रहा है ना जैसे कि पेट में बहुत ही ज़्यादा इतनी जलन सी महसूस हो रही है, आग सी ऐसी हो रही है, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। अब तो फिर भी काफ़ी आराम है पहले से। और देखिए मैं हनु को लगा कि मैं फ़ोन चला रही हूँ तो वो एकदम आ गया, नहीं तो उधर उसके पापा ले रहे थे। उसके पापा शॉप पे चले गए थे, लेकिन मैं तबीयत ज़्यादा डाउन सी हो गई, वो परेशान करने लगा मेरे को। फिर मैं बुलाया उनको, हनु के पापा को, कि आप हनु को ले लो, मुझे प्रॉब्लम हो रही है। फिर बोले थे कि डॉक्टर के चाहिए। मैंने कहा मगर मैं अभी पहले घर पे ही देसी इलाज करके देख लेती हूँ डॉक्टर के, क्योंकि मैं डॉक्टर के ना बिल्कुल थक हार के जब जाती हूँ, बिल्कुल जब कोई ऑप्शन नहीं बचता तभी मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ। नहीं, मैं जल्दी से डॉक्टर के पास नहीं जाती। और देखते हैं फिर अगर रात को भी ऐसी प्रॉब्लम रही तो फिर सुबह मुझे दोबारा जाना पड़ेगा वहाँ पे मेडिकल पे। वो जो डॉक्टर है वो रिटायरमेंट है चंडी से, वो वहीं पे बैठती है, मेडिकल है एक, उस पर बैठती हैं वो। और फिर देखती हूँ मैं कल आज रात में और दवाई लेके। और अभी बस खाने का भी पता नहीं, मेरे तो मन भी नहीं कर रहा है बनाने का, ना बनाने का मन है और ना ही खाने का मन है। अब देखूँगी हनु के पापा क्या बोलते हैं, तब रोटी वगैरह तो बनानी पड़ेगी। और बस फिर इस ब्लॉग का मैं यहीं पे करूँगी एंड, क्योंकि मेरे से ना हिम्मत नहीं हो रही है ना बनाने की भी, और कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है। बस ऐसा मन कर रहा है कि लेट जा, सो जा, नींद भी नहीं आ रही, बेचैनी सी हो रही है। तो चलिए फिर अभी मैं लेती हूँ आपसे विदा, और मिलते हैं एक अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए, और ऐसे ही हमारे डेली ब्लॉग देखते रहिए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार वालों का रखिए ख्याल, कोरोना से बच के रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे, घर पर रहे, जहाँ तक हो सके वहाँ तक तब तक घर पर ही रहे। जो बहुत ही ज़रूरी हो तो घर से बाहर निकले, नहीं तो आधी टेंशन तो मेरे को कोरोना की न्यूज़ देख के भी होती है बहुत ज़्यादा। तो चलिए ठीक है, बाय बाय, धन्यवाद।